हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा योर फिजिक्स मेंटोर। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर पार्ट नंबर 3 और जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं, बराबर उतार रहे हैं और बराबर काम भी बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। चलो ठीक है। आज जो काम चलेगा वो बहुत बेहतरीन चलने वाला है। कोई पेन निकाल लीजिए, बहुत फील से काम चलने वाला है। आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, देख फील्ड क्या होता है? क्षेत्र होता है, ठीक है। अगर इसको हिंदी में बोले तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। सुनना मेरी बात, ये क्यों लिखवाया है आज आपको मैंने? क्योंकि कोई भी चार्ज अपने आसपास एक क्षेत्र बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा, जिसमें अगर दूसरे चार्ज एंटर करेगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये कंडीशन है। सुनना जी, मान लो एक क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की बात करना स्टार्ट करता हूँ। बहुत बेसिक से लेने स्टार्ट करते हैं ताकि हर चीज़ समझ आ जाए। अब देख, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज पड़ा है जिसको मैंने बोला क्यू नॉट। इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी फील्ड हम नहीं मानते। एक लल्लू सा चार्ज है भाई ये। नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कहने का मतलब ये है कि हमारे टेस्ट के लिए लिया गया है, हमारी जांच के लिए लिया गया है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती। सही चर्चा है। अच्छा, मान लो इस चार्ज को हमने यहां रख दिया और इस चार्ज के आगे इस तरह में खड़ा हो गया। आपको चार्ज नहीं दिख रहा। आप बताओ, ये अगर चार्ज नहीं दिख रहा तो ये फील्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? सर कैसी बात कर रहे हो, फील्ड तो बनाएगा ना बनाएगा। अच्छा, तो हम क्या बोल रहे हैं, हर चार्ज के पास एक ऐसी टेंडेंसी होती है, एक ऐसी पावर होती है कि वो चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। कहाँ? रेडियली वैसे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पढ़ोगे उसमें भी आएगा ये पार्ट, पर पहले ही बता देते हैं ताकि अवाकिफ तरीके से काम बनता रहे। और माइनस क्यू की बात करते हो, वो क्या है, रेडियल इनवर्ड की बात करता है। ऐसा नहीं है मैंने 4 बनाई है तो इसमें 4 ही बनेंगी, ऐसा कोई औचित्य वाली बात नहीं है। रेडियली इनवर्ड है, सही बात। अरे क्या दिक्कत कर रहा है। ये चार्ज की बात करते हैं, मतलब ये अवे फ्रॉम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आएगा, इनवर्ड की बात करेगा, अवे फ्रॉम। अच्छा एक बात बता, अगर मैं बोलूं ई को मैं ऐसा दिखाऊंगा तो मानेगा क्या? अरे मानना पड़ेगा जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना स्टार्ट करो, ई को इसी तरह शो करेंगे हम, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज हमेशा आउटवर्ड की बात करता है, रेडियली आउटवर्ड, फील्ड आउटवर्ड की ओर बनाता है, ऐसे खुलता हुआ बनाता है। और प्लस माइनस वाला क्या करता है, आ जाओ आ जाओ, इस तरह से। आप देखिए जी, आपको फील्ड लाइंस जो बात करेंगे वो आपको दिखती नहीं है, हाइपोथेटिकल नहीं उसको बोल सकते, इमेजिनरी लाइन बोल सकते हैं, ऐसे बोलेंगे। ध्यान रखना जी, पर वो हमें फील होती है। जैसे मकड़ी का जाला अंधेरे में जाते हैं तो हमें नहीं दिखता, जैसे ही लाइट पड़ती है तो हमें दिखना स्टार्ट होता है। उसी तरह हम फील्ड लाइंस की बात करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है मकड़ी के जाले का। सही चर्चा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करना चाहूंगा, ई बराबर में वो आएगा एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या आएगा जी, एफ अपॉन क्यू नॉट। अब ये क्या है सर बताओ थोड़ा। एफ क्या है, दो चार्जेस की अगर बात करते हो उसके लिए हमने क्या फोर्स पढ़ा है, कूलम्ब का नियम पढ़ा हुआ है। अरे सर पुरानी बातें मत किया करो। अरे करेंगे भाई, क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि दो चार्जेस की बात कर रहे हो, एक चार्ज क्यू है और एक नन्नू सा चार्ज हमारा कौन सा है, क्यू नॉट की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने बोला है फील्ड नहीं बनती। टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, पर पॉइंट चार्ज बोलोगे तो ध्यान रखना कूलम्ब्स लॉ की बात आनी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। शब्दों पर जरूर जाना, पर शब्दों में क्या बोल रहे हैं उस पर भी जरूर जाना, ठीक है। ध्यान रखना जी, टेस्ट चार्ज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, ऐसा मानते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के लिए माना तो मानना पड़ेगा ना। जा
तो वो बात हमने बोला F बराबर में के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे E बराबर में के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू, अरे इस अभी ऐसे लिखते हैं, फिर बात काट दें, इंटू क्यू नॉट लिख सकते थे, काटा E की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ किसी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है। ये इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करता है। मानते हो मानना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात, अब इससे हमें क्या पता लगा, जो चीज़ें पता लगी हैं। क्यों भाई नाराज जाके आजा। हाँ, इससे हमें क्या पता लगा, देखो इससे हमें पता लगा कि हम अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, आर की वैल्यू की बात करते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। ऐसे कैसे सर? एक बात बता, अगर मैं आर की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये क्या होगा, 4 गुना की बात करेगा। 3 रखता हूं तो 9 गुना की बात करेगा। अब मेरी बात सुन, याद कर वो पुरानी बात जब हम कूलम्ब्स लॉ में बात कर रहे थे कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, पॉइंट चार्जेस के लिए अगर डिस्टेंसेस की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो हमारी क्या है, फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। अब इसको इससे रिलेट करके देखते हैं। एक्चुअली देख, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने आप में एक फोर्स की बात करता है। सुनना बहुत तरीके की बात है, फील आएगा धरना। देख फोर्स की बात क्यों करता है, अगर देख हम किसी भी 2 चार्जेस को नज़दीक रखते हैं, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं बोलता हूं 2 चार्जेस नज़दीक है तो उसके अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर दूर रखेंगे तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हाँ या ना? बिल्कुल बात मानता है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, कोरिलेट करके बताया है आपको, ताकि आपको पूरी तरह संभव काम हो जाए। अरे सर खुद की ही बात कर रहे हो। हाँ सही कर रहे हैं। तो E बराबर वेक्टर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आप बारी बारी बता रहे हैं क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज ही रहेगा। सही है, उस पर टेस्ट कर रहे हैं हम, एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं। ये आगे आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हैं, या एक हेडिंग और बन सकती है फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी बात कर सकते हैं। सही चर्चा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चे के दिमाग में उठ सकता है ऐसा कि सर आप बताओ कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक हो सकती है। तो मैं बोलूंगा बेटा इन्फिनिटी तक। आप बोलोगे फिर गजब बात करो, मैं बताता हूँ आज कैसे। ये वैल्यू अगर तू 0 रखता है, सॉरी इनफाइनाइट रखता है, तो हम बोलते हैं आर की वैल्यू अगर तू 0 रखता है, अरे इनफाइनाइट रखता है भाई, तो ई की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, 1/0, तो पार्ट क्या हो गया, 0। मतलब हमने क्या बोला कि आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 0 आता है। कहने की बात है, पर एक्चुअली डिस्टेंसेस बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ से आपको पता लगी, अंदेशा हो ही गया। तो इसलिए बोला है ई की वैल्यू फील्ड जो होती है वो इनफाइनाइट तक बोलते हैं, पर आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख दोगे, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर जाके 0 होगी। सही चर्चा है, वाकिफ है, मानना पड़ेगा। अब कुछ भी नहीं रहा, अब सिर्फ 2-3 पन्ने हैं, पढ़ने हैं और याद करने हैं बस। आ जाओ, न्यूमेरिकल पार्ट जाता लिया इसमें। फिर 12वीं में न्यूमेरिकल करने ज़रूरी है भाई, 11th में कौन सा काम किया हमने, पर इसमें भी ज़रूरी है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट ए पॉइंट इफ ए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल origin is exert on a stationary charge body placed at that point की बात करेगा, उस स्टेशनरी पॉइंट के पास वाले की बात करेगा जहाँ पे हमने किसकी बात करी थी, टेस्ट चार्ज की बात करनी स्टार्ट की थी। वाकिफ होना पड़ेगा, रे क्या दिक्कत कर रहा है। आ जाओ जी, हम बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो मैंने आपको बताया था, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ई है। वेक्टर की बात कर रहा है, इस चीज़ से वाकिफ रहिएगा प्लीज़। At a point defined as the force experienced by a unit positive test charge, इसकी कोई फील्ड नहीं है बताया। Placed at that point without disturbing the position of source charge, ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मतलब फील्ड नहीं है तो काहे डिस्टर्ब करेगा भाई। अगर फील्ड होती तो डिस्टर्ब करता, अगर प्लस होता जू मारता इसको, नहीं। पर हमने बोला टेस्ट चार्ज डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो बेचारा तन्हा बैठा है और वो कुछ नहीं कर रहा। सही चर्चा है। ई बराबर में F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट इज व्हाट, टेस्ट चार्ज। सर ये कहाँ नाम ले लिया आपने, तन्हा, बस पूछो ही मत। अब तो F क्या है, फोर्स। हाँ फोर्स वही वाला कूलम्ब्स फोर्स बोल सकते हो उसको तुम। ये क्या है, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ।
अब तो वाकिफ हो, अब तो मानते हो। अरे मानना पड़ेगा राजा। अरे भाई क्यों रुक तो जाते हैं अभी, चलो कोई नहीं। क्या बोला है, पहला न्यूमेरिकल आ गया जी आपके पास। बोला है एक पेंडुलम है ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग ए चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻8, ठीक बात है। इज एट रेस्ट इन हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁴ ई की वैल्यू दी है भाई। फाइंड करो टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। फाइनली हमें टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपने 5वां लेक्चर ऑसिलेशन का नहीं देखा सिंपल पेंडुलम, तो जाकर जरूर देखें, फील आना स्टार्ट होगा। चलो ठीक बात है। हमने बोला, अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम ऐसे। अब देख एक बात बता, ये पेंडुलम इस तरह था, इसका जो बॉब है ये वाला, ये बॉब जो है इस तरह मूव करेगा। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन एंड दिस इज अगेन एक्सट्रीम पोजीशन। ये वहां पर काट के बताए हुए हैं, आपको बताते हैं फिर। अब देख इस बॉब के लिए हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की है। अब ये जो बॉब है इसका मास क्या होगा, नीचे mg है। ये डायग्राम वैसे दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ था इसलिए डाला है। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये पूरा बताया हुआ है। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, mg को बैलेंस कर रहा है। और लगने वाला चार्ज QE है जो फोर्स के लिए, वो क्या है, टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, टेंशन ही तो फाइंड करना राजा। टी कॉस थीटा नहीं, पहले टी साइन थीटा लिखूंगा, इच्छा हो रही है भाई, इसमें क्या दिक्कत है। टी साइन थीटा बराबर में आएगा QE और टी कॉस थीटा बराबर में आएगा mg। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा बराबर में QE अपॉन में mg। हो ये तो काट दिया सर आपने। अरे रुक तो जाओ, अभी थीटा तो फाइंड करने दो राजा। क्या आएगा, tan थीटा बराबर में QE अपॉन mg। अच्छा अब वैल्यूज रखें एक बार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, पर कोई नहीं, कर देंगे काम। अच्छा कहाँ है वैल्यू, वैल्यूज क्या है। अच्छा ये बोल रहा है 80 मिलीग्राम की बात कर रहा है, m की वैल्यू है 80, पहले tan थीटा। ये बोलेंगे चार्ज की Q की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻8। E की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻4। और m की वैल्यू कितनी है, मास कितना दिया हो भाई, मास 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 ये 80 मिलीग्राम में है, ग्राम कितना है 9.8। सही चर्चा है, सही है। आ जाओ, tan थीटा काटने के बाद आपका आएगा 0.51 और थीटा बराबर में आएगा 27 डिग्री। भाई याद कर लेना इसको, ठीक है। ये तो आपके पास आएगा थीटा का वैल्यू। अब आपकी इच्छा है, आपके अनुसार आप काम कर सकते हैं। आप वैल्यूज़ को किस में पुट कर सकते हैं, टी साइन थीटा में पुट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले पेन बदलते हैं, खुशियाँ आएंगी। तो टी साइन थीटा बराबर में है QE। निकालना क्या है बेटा जी, टी निकालना है। Q की वैल्यू कितनी है, मजदूरी होगी ऑफिस, 2 × 10⁻⁻8। E की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻4। 2 × 10⁻4, 2 × 10⁻⁻8। माइनस है कि प्लस है भाई, माइनस है। और ये है साइन 27 डिग्री। काट पीट के आपका जो वैल्यू आएगा 8.81 10⁻⁻4 न्यूटन की बात करेगा। हाँ काय दिक्कत कर रही हो, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन मीटर की स्क्वायर, सही है। एक बात बता, मैंने कुछ किया क्या, कुछ गलती वलती करी क्या, कुछ भी नहीं करी। देख ये पेंडुलम था। अरे भाई क्यों कर रहे ऐसे। हाँ ये पेंडुलम था, ये पेंडुलम इस तरह अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, फिर इस तरह क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। SHM में आपको बहुत तरीके से बताया हुआ जी। चलो ठीक है,
ये मास जो है इसका हैंग करेगा डाउनवर्ड mg, ये थीटा है तो ये भी थीटा बना, जो इस पे इसका जो बेस है वो बनेगा t cos थीटा और ये क्या बनेगा t sin थीटा। दिस इज द टेंशन, ठीक है। ये रिजल्टेंट की तरह काम करेगा। t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, qe को बैलेंस कर रहा है। दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बावजूद हमें एक चीज मिली, क्या मिली, थीटा की वैल्यू 27 डिग्री मिली। इस दोनों या इक्वेशन सॉरी दोनों फॉर्म को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जी। चल ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यूज टी साइन थीटा बराबर में क्यू ही रखा और हमारा वैल्यू जो आया काट पीट के 8.21 की बात करना प्रारंभ किया। चलो ठीक बात है, कुछ गलती वलती के चांस तो नहीं है। चलो नहीं है तो देख लेंगे। ई इक्वस टू 2 × 10⁻⁴ की बात कर रहा है, सब कुछ काट पीट दिया। अरे हो जा भाई आगे। और वैल्यू वही 0.51 और यहाँ पे आई 27 डिग्री। सही चर्चा है। अच्छा तो t बराबर में क्यू ई अपॉन साइन 27 डिग्री की वैल्यू काट के 8.81 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन की बात करना प्रारंभ करेगा। कुछ गलती नहीं है। डिग्री थोड़ा बड़ा लग रहा है क्या, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, हमारा बड़ा डिग्री है, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एक काम समझो। वो बोल रहा है हमें वोल्टेज फाइंड करनी है। आपको इसमें एक फॉर्म बताता हूँ E के लिए। E इक्वस टू होता है V अपॉन डी, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस की बात करता है। AD बराबर में V होता है। वैसे तो आपका ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है छोटा सा, पर न्यूमेरिकल डालना ज़रूरी था। ये अच्छा न्यूमेरिकल है, आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है ठीक है। अच्छा वो बोल रहा है बैलेंस ऑयल ड्रॉप है 10 इलेक्ट्रॉन व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। 5 × 10⁻³ की बात करना स्टार्ट कर रहा है। चलो ठीक बात है। द मास ऑफ द ड्रॉप कितना है, 3 × 10⁻16 किलोग्राम। जी की वैल्यू 10 बना के दी है, बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। अच्छा मेरे को एक बात बता, आपको 2 कैपेसिटर की प्लेट है, वैसे कि आपको कैपेसिटर का अंदाज़ा नहीं हो, बता देता हूँ। ऊपर पॉजिटिव की बात कर रहा है, नीचे नेगेटिव की बात करना स्टार्ट कर रहा है। आप समझिए जी, जो इसका mg है वो बैलेंस किसको कर रहा है, QE को, चार्ज के लिए, ठीक है। इस चीज़ से वाकिफ हो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर मैं बोलूँ प्लस से माइनस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। QE बराबर में अगर मैं बोलूँ mg की बात कर रहे हो तो वाकिफ हो क्या, सही है। Q जो है वो लिखा है 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब Q × V अपॉन डी। अरे बेटा E की वैल्यू पुट करी है, mg हमसे पूछा है V की वैल्यू। V बराबर में आएगा mg d अपॉन में Q। M कितना है, M की वैल्यू है, ऊपर देखें, ये देख लेते हैं, 3 × 10⁻16। ये तो वैल्यूज ही हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो। G की वैल्यू 10 बना के दी है, D की वैल्यू हमें दी है 5 10 मिलीमीटर में दी है, -3 लगाओ, अपॉन में लगाओ Q कितना है 10। अरे गजब बात कर दी भाई, 10 E की बात करें, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए आपसे। 1.6 10⁻−19 काट पीट के जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 9.37 की बात करना स्टार्ट करेगा। 9.375 भी लिख सकते हो, इतना ही आएगा, 9.37 तक काम चल जाएगा। समझिए जी एक चीज़ को, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप समझो। वो कर रहा है, वो बोल रहा है कैलकुलेट करो वोल्टेज के लिए। आप जानते हैं वोल्ट E बराबर में जो V अपॉन डी होता है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस की बात करता है, कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। आप जो ऑयल ड्रॉप की ड्रॉप है, आप ऐसा बोल सकते हो ऑयल ड्रॉप का वेट जो होता है वो अपवर्ड QE के बराबर उसको बैलेंस कर रहा है, ये बात बोल सकते हो। काट पीट के आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.37। इसमें कुछ ये थोड़ा E का प्रॉब्लम था, देख लिया आपने। व्हेन द ड्रॉप इज हेल्ड स्टेशनरी की बात करेगा, अपवर्ड फोर्स ऑफ ऑयल ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, वो क्या आएगा, वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप mg के बराबर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, QE बराबर में mg। इससे तो वाकिफ हो ना भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो। अब ऐसे एक्चुअली क्या होता है, कई बार बच्चे गच्चा खा जाते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, तो भाई इसमें दिक्कत क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है क्या, तो वही तो लिखा है। अरे भाई ऐसी बात करता है कई बार। काट पीट की वैल्यू जो आएगी हमारी आएगी 9.37 वोल्ट की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, जो मैं आपको चर्चा में बता रहा था, वैल्यू क्या आई थी बेटा जी, E बराबर में KQ अपॉन में R²।
अब तो नादान चीज़ें रहेगी बस, छोटे छोटे तुम फोड़ दोगे। अब देख डायग्राम बनाया था ना, ये क्या है, सोर्स चार्ज, जो चार्ज फील्ड को बिखेर रहा है। ये क्या है, टेस्ट चार्ज, जो बेचारा नादान है, तन्हा है, उसके पास कोई भी फील्ड की वैल्यू नहीं है। चलो ठीक है, ये आर डिस्टेंस की बात करना स्टार्ट कर रहा है। क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे, वी नो दैट अगर फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें वो होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एक बार वापस बात दूंगा, चलेगा, चलो ठीक है, जल्दी बताते हैं। के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, एक स्टेप खा रहा हूँ जी, क्यू नॉट मर गया, ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो कहाँ बनेगी, जब आर की वैल्यू इन्फाइनाइट की बात करना स्टार्ट करोगे। वापस बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ, पर आप देख लीजिए। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बस अब कुछ भी नहीं है, समझ आ गई बात। टेस्ट चार्ज की बात करेंगे, उसका कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए सिंगल पॉइंट चार्ज हैज़ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर दिस इमेजिन ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट कहाँ है, पी की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ द फोर्स ऑफ चार्ज क्यू नॉट इज एफ बराबर में के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप की बात करेगा। ये इसने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। काट पीट के जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, या आपको ज़्यादा इच्छा हो रही है तो इसको लगा दीजिए बस। अरे बात तो वही आएगी ना बेटा, आर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, फिर काट देगा तो आर स्क्वायर में ही रह जाएगा। ये आपको यूनिट वेक्टर जो होता है हमेशा डायरेक्शन को बताता है, ये मानते हो मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये लीजिए आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया इसका, सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा। अभी स्टेप पढ़े हैं, उनको थोड़ा नॉलेज में रखना जी। आओ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। सुनिए जी, आपको याद है आपने सुपरपोजिशन पढ़ा था, है ना, आपको सुपरपोजिशन 2-3 बार बता चुके हैं ना, एक बार हम 11th में बात कर चुके हैं, एक बार हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। वैसी सी चर्चा से मेल करवा के दिखाऊं कुछ काम, चलो ठीक है। क्यू नॉट क्या है बेटा, वही टेस्ट चार्ज है, फील्ड नहीं बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको आते ही बताया था उस चार्ज के ऊपर वो फील्ड नहीं बनाएगा पर उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम उसका नाम ही क्या रख रहे हैं, टेस्ट चार्ज। अरे कहाँ लिख रहे हो यार, टेस्ट चार्ज, उस पर टेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा एक बात बता, अगर मैं बोलूं कि सेम बात, अगर मैं बोलूं कि ये Q2 चार्ज है और ये Q1 चार्ज है, अभी डायग्राम अलग नहीं बनाएंगे, इसमें बता देंगे। Q1 चार्ज Q2 चार्ज की बात कर रहा है। अब इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, R2 है, इसकी कितनी है, R1 है, सही चर्चा। इसके लिए P पॉइंट बोल दिया ये, तो डिस्टेंस क्या आ गई, R1P। याद कर पुरानी बात पिछले लेक्चर में, जब यहाँ पे 2 चार्ज था तो मैंने बोला R12 R12 R13 R14, हाँ या ना, सही बात है। ये कितना हो गया R1P, ये आ गया R2P। अब मेरे को बता, उसमें हमने F को जोड़ दिया था, यहाँ पर क्या जोड़ेगा, E1 E2 E3 E4 E5 En तक की बात करेगा, सही चर्चा। अब देख, इससे आपको एक अंदाजा और करवाता हूँ, जो मैंने आपको आउटवर्ड की बात करी थी। अरे भाई क्यों कर रहा है यार, है। अब देख चार्ज की बात करी थी, वो कहाँ जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड, ये कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड। ये आपको सीखना ज़रूरी है। जब आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे ना, इससे नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, उसमें बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको चार्ज दिए जाएंगे 2 चार्ज, उसके बीच में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बाहर जा रही है अंदर जा रही है। अगर आपने एक डायरेक्शन में चेंज कर दी ना तो आपका काम खराब हो जाएगा, वैल्यूज मैच ही नहीं करेंगी, KP अपॉन आर स्क्वायर KP अपॉन सब 2 वैल्यूज आएंगी, वो मैच नहीं कर पाएंगी आपकी। तो बोल रहा हूँ भाई, ये प्लस वाला कहाँ करेगा बात, हमेशा आउटवर्ड की। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, डरा थोड़ी रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हाँ तरीका थोड़ा अलग हो सकता है मेरा, हाँ चलो कोई नहीं, हो गया। ये E1 E2 क्योंकि इसकी दोनों की रिजल्टेंट फील्ड की बात करेगा, E1 प्लस E2 की बात करेगा, सही चर्चा। चल अब इसमें कुछ भी नहीं, वही स्टेप हैं सारे, वही स्टेप हैं। कहने का मतलब क्या आएगा, E की बात करोगे तो E1 E2 E3 कहाँ तक, जहाँ तक आपकी इच्छा है, या जहाँ तक आपसे पूछा गया, या जहाँ तक आपका पेन चलता है, या जहाँ तक आपकी कॉपी है। आ जाओ, ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट्स चार्ज Q1 Q2 Qn हैविंग पोजीशंस वेक्टर R1 R2 Rn विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन
ओ, इसके लिए, ओ सॉरी ये पी पॉइंट है, ओ की बात कर रहा है, सॉरी माफी चाहते हैं उसके लिए। देखिए अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज Q1, क्या बोला था, सेम बात करेगा, हाँ या ना, सही बात। देख ये तो आपने निकाला फोर्स, पर हमें चाहिए E, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा काम करना चाह रहे हो तो आप क्या बोलोगे, इसको मैं यहीं पे बता देता हूं। E1 बराबर में क्या आएगा, के Q1 Q0 अपॉन में R1P का स्क्वायर इंटू Q0, कटा कटा वैल्यू क्या आएगी, के Q1 R1P का स्क्वायर। मैंने अभी वेक्टर फॉर्म नहीं ली बेटा, उससे काम चल जाएगा उसके बिना भी, अभी नहीं ली, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देख क्या हुआ, पहले हमने जो सेकंड पार्ट में लिया था, सेकंड पार्ट में जो लिया था उसमें हमने कॉलम्स लॉ की बात करनी स्टार्ट की थी। अब इस पार्ट में हम फील्ड पे पहुंच चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फंबल मार दिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे पहुंच चुके हैं, सही है। अब हमने क्या काम करना है, हमने एफ नहीं चाहिए, हमें फील्ड स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए। ये फोर्स की नहीं चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या बोला, Q0 तो क्या टेस्ट चार्ज है, Q1 पे काम चलना स्टार्ट होगा, Q1 से चलना स्टार्ट होगा, Q2 से चलना स्टार्ट होगा। तो हमने ये बात बोली, वाकिफ है, होना पड़ेगा, हो जा भाई, आगे क्यों कर रहे यार। चलो E1 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 अपॉन R1P, ये इसको मैंने K लिखा है सिर्फ, और R1P आपको मैंने पहले ही बोल दिया, मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा अभी। R1P क्या है, यूनिट वेक्टर की बात करना स्टार्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ Q1। मैंने आपको पहले ही बोला था, डायरेक्शन के अवे कौन पॉजिटिव की बात करता है और उसके टूवर्ड्स की बात करता है वो माइनस वाला करता है, सही है, अंदर की बात। 1 RP इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P, ये तो मानते ही हो ना यार भाई, कहें Q1 की बात कर रहा है, R1P डिस्टेंस है, और ये बात 2 बार बता चुके हैं। उस टाइम हमने R1 R2 की बात करना स्टार्ट की थी और यहाँ पे वैल्यू कुछ और ली थी सेकेंड पार्ट में, हाँ तो क्या दिक्कत है। हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 क्या आएगा, ये वाला आएगा, और E2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू Q1 की जगह क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2P आ जाएगा। बाकी लीजिए जी आपके सामने जो अब मैंने आती आपको बताई थी, सही वाकिफ हो, होना पड़ेगा, मान आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है, चल ठीक है। हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ N चार्जेस, ये कितना बढ़िया है ना यार, चलो ठीक, आजा भाई। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस का और माइनस का, प्लस का 16 और माइनस का 9 μc, आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0, जहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अच्छा मेरी बात सुनो जी, मान लो ये प्लस का Q1 चार्ज है और ये माइनस का Q1 चार्ज है, इसकी वैल्यू माइनस न्यू μc है, इसकी 16 μc है। अब देखिए जी, उसने बोला कि फील्ड की वैल्यू 0, मैंने बोला इस पॉइंट P के लिए कहीं फील्ड की वैल्यू 0 होगी, सही है। अच्छा अब वो बोल रहा है ये 8 सेंटीमीटर है, मैंने बोला ये मान लो डिस्टेंस x है, तो ये बन जाएगी x माइनस 8, टोटल कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे, क्या परेशान हो रहा है। अच्छा वो बोल रहा है विच इज़ द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। अच्छा क्वेश्चन में साफ साफ बोला है डिटरमाइन द पोजीशन एट विच द रिजल्टेंट बी 0। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ को मैं इस तरह लिखूँ, मान लो 16 के लिए KQ/R² मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू क्या है 16 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R की वैल्यू क्या है x स्क्वेयर 10 की पावर -2 का स्क्वेयर। बेटा मीटर में चेंज किया, क्या दिक्कत कर रहा है, कट जाएगा, मेरे को पता है वो। अब इस वैल्यू को प्लस में लिखने के बजाय बराबर लिख दो तो माइनस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अरे गजब बात कर रहा है, E1 प्लस E2 लिखता बराबर 0 लिखता, क्योंकि रिजल्टेंट फील्ड क्या है 0 है। अरे बेटा E नेट की बात करेगा तो क्या बात करेगा, E1 प्लस E2 करेगा, और ये क्या है 0 है। अगर E2 है वो -9 μc है, तो यहाँ पे माइनस आता, तो माइनस से जाके क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 और 9, वो भी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, 10 की पावर -6 x माइनस 8 का स्क्वायर 10 की पावर -2 का स्क्वायर। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, सही है, गजब बात कर दी आज तो। 16 अपॉन x का स्क्वायर बराबर में 9
x माइनस 8 का स्क्वायर। एक काम कर जी, दोनों तरफ रूट डाल दे, दोनों तरफ रूट डाला तो ये आएगा 4/x बराबर में 3/x माइनस 8। सुनिए जी, ये वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, ये बात तो जानते हो ना रूट करने के बाद। चलो एक बार प्लस को कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस को कंसीडर करेंगे। प्लस माइनस में लिख दूं, लीजिए ये आएगी 4x माइनस 8 चौक 32, प्लस को ले रहा हूँ पहले, बराबर 3x। ये आएगा 7x, काहे आएगा 7x, ये आएगा x बराबर में 32। पहला तो ये आएगा, और जब माइनस कंसीडर करेगा तब आएगा 32/7। लिख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए मतलब। अब देख, ये वैल्यू जो है वो तो कंसीडर की नहीं जाएगी क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की। अब जो 32 है, एक्चुअली x की वैल्यू 32 आई है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 8 घटा दे, कितना वैल्यू आएगा, 24 आएगा। सही चर्चा है। तो 9 म्यू सी के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, 24 आएगी, जहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0 मिलेगी हमें। सही चर्चा है, मानते हो, मानना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है जी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे और कैसे निकालते हैं। प्लस के लिए हम हर बार बोलते हैं आउटवर्ड की बात करते हैं, और माइनस के लिए अंदर की बात करना स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ से वाकिफ़ रहिएगा, तो परेशान मत होना। मानते हो, मानना पड़ेगा। पूरा समझ आ गया, चल ठीक है, दिक्कत करो। देखो, आपको प्लस माइनस का वैल्यू लिया 32/7 और 32 सेंटीमीटर की बात करना स्टार्ट किया। 32/7 के लिए हम क्या लेंगे, डायरेक्शन क्या है, सेम की बात कर रहा है, E1 और E2 की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी 0 आएगा। और x बराबर 32 का मतलब 24 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, द राइट माइनस न्यू चेंज की बात करेगा। सही बात है, सही बात है, चार्ज, सॉरी चेंज चार्ज, सही है। चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, छोटा कर दे राजा। अच्छा, वो बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड Q2, हाँ, एक तो 0.2 का है और एक 0.4 का है, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला क्वेश्चन है द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो। अच्छा, दूसरा भी पढ़ लेते हैं, इंतज़ार कीजिए, पहला कवर करते हैं पहले। अच्छा, ये लिया, ये लिया। अच्छा, साफ साफ मेंशन करके बोल रहा है Q1 की वैल्यू 2 कॉलम की बात कर रहा है और इसकी कर रहा है 0.4 कॉलम की। वो बोल रहा है प्लेस बिटवीन 0.1 मीटर की बात कर रहा है, मतलब वो मिड की, अरे यार भाई क्यों कर रहा है बीच में, ये 0.1 की बात कर रहा है, मतलब दोनों जो हैं 0.05 की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो बोलना चाह रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा है कि हमें E1 और E2 का वैल्यू फाइंड कीजिए। आ जाओ। E1 जो आएगा वो आएगा 9 × 10 की पावर 9, Q कितना है 0.2, R की वैल्यू क्या आएगी 0.05 × 0.05, R स्क्वायर है ना, क्या दिक्कत कर रहा है। तो वैल्यू, अरे रुक रहे हैं, वैल्यू जो आएगा 1 2 मतलब 4 काटा 3, 9 और 3 12 की बात करेगा, 9 दूनी 18, 25, 7.2 की बात करेगा भाई। E1 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 7.2 10 की पावर 11। हाँ, क्या दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, देख कुछ नहीं किया, काट पीट कर दिया, ये 2 और 2 4 लिख दिया, इसका हटाया 10 की और 3, 9 और 3 12, इसमें 9 दूनी 18 180 दे दिया और 25 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, E2 की बात कर, E2 क्या आएगा KQ/R², सेम बात करेगा, पर चार्ज क्या आएगा Q2 आएगा, क्योंकि जो हमारे चार्जेस हैं वो तो मिड पॉइंट पे, कोई दिक्कत थोड़ी है, 0.05 कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आएगा 9 × 10 की पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है 0.4 की बात करेगा, और R की वैल्यू है 0.05 और 0.05। ये वैल्यू आपकी आएगी 14.4 × 10 की पावर 11, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे पूछा है द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, तो आपको सबसे पहले पूछा है कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट के लिए। अगर हम नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अरे यार गजब बात कर रहे हो। एक बात समझो, एक चीज़ समझ, 0.1 मीटर की बात कर रहा है, ठीक है,
मिड पॉइंट की बात कर रहा है, आधा आधा हो जाएगा। सही चर्चा है, सही चर्चा है, मानता है। तो मैंने क्या किया, आर की वैल्यू क्या है 0.05, आर स्क्वायर था 0.05 दोनों के लिए। पहला चार्ज जो है वो 0.2 की बात करना चाह रहा है, दूसरा चार्ज वो बात कर रहा है वो कितने की कर रहा है 0.4 की, हाँ या ना। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी बार की तरफ, क्योंकि प्लस वाला दोनों प्लस के हैं। E1 E2 निकाल लिया तो अब क्या आएगा, नेट क्या आएगा, E2 माइनस E1 की बात करना स्टार्ट करेगा। 14.4 माइनस 7.2 इंटू 10 की पावर 11, 7.2 इंटू 10 की पावर 11 इज द रिजल्टेंट। 10 है ये, क्या कर दिया, छोटा मोटा था उसका भी कबड़ा कर दिया। अरे भाई ये बातें करते हो। ये आ जाएगी आपका नेट, ई नेट आपके पास क्या आ जाएगी 7.2 10 की पावर 11। ये आपके पास नेट रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, वाकिफ होना पड़ेगा। अब कुछ भी नहीं करना जी, देखिए जी वो बोल रहा है ए पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट इज़ 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड 0.15 मीटर अवे फॉर Q1। कहने का मतलब क्या है, दिस इज द डिस्टेंसेस फॉर R2 एंड R1। अरे वाकिफ हो गया, उल्टा दिया बेटा। Q2 के लिए कितना दिया 0.5005 दिया है और Q1 के लिए कितना दिया 0.15 गिवन है हमें। अच्छा एक काम करो, जो काम हमने ये एक Q1 के लिए किया है वो उसके लिए R की वैल्यू कितनी आएगी 0.15 का स्क्वायर, और उसके लिए कितनी आएगी 0.05 का स्क्वायर। सही चर्चा है, चलो ठीक है। पहले इसका देख लेते हैं क्या आया है। अच्छा इसने आपको बनाया, देखो मैंने क्या बोला था, प्लस की बात करना स्टार्ट करेगा। आप देखो डायरेक्शन दोनों फिर भी ऑपोजिट की ही बात कर रहा है इस तरह से। सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा। ये बोल रहा है आर Q1 कितना आएगा 7.2 10 की पावर 11 की बात करेगा। एक्टिंग अलोंग क्या आएगा AO की बात करना स्टार्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड O ड्यू टू Q2 क्या आएगा, एक्टिंग अलोंग किसकी बात करेगा BO की 14.4 10 की पावर 11 की बात करेगा। E2 माइनस E1 की वैल्यू कितनी आई 7.2 10 की पावर 11 की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चर्चा है, चलो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। वैल्यूज, अरे वैल्यूज तो देख लो कितनी है यार, इधर ही कर लो, इसको इधर कर लेते हैं ना। ए पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट्स 0.5। E1 का वैल्यू आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू कितनी है पहले वाले के लिए बेटा 0.2, और R1 की वैल्यू कितनी है 0.15। सही है, इसको ऐसे पढ़ा रहने दो एक बार। E2 क्या है, E2 आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, पॉइंट कितना आएगा 4 आएगा, अपॉन में आएगा 0.05 इंटू 0.05। सही चर्चा है, सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलो अब क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो, साफ साफ हो जाए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, हम टोटल निकाल देते हैं। तो क्या आएगा E बराबर में E1 प्लस E2 कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन आ जाएगा, 0.2 0.15 0.15 प्लस 0.4 0.05 0.05। वैल्यू क्या आएगी काट पीट के ए की 1.52 10 की पावर 12। ठीक है, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन का पार्ट है, मानता हूँ, पर करना तो पड़ेगा ना राजा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रिपीट करवा दूँ, देख दो चार्ज हैं इस तरह पड़े हैं, डायग्राम देखना चाहोगे क्या इसका, अरे यार क्या ही देखोगे, ऐसे दिखाया हुआ है क्या, हाँ ये दो चार्ज हैं, 0.1 की बात कर दी, मिड पॉइंट की बात कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ऑपोजिट की बात करेगा, हाँ या ना, सही बात है, दोनों पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है। पहले का वैल्यू 7.2, ये तो देख लिया ना हमने 14.4, अरे ये कहाँ गया, अच्छा वो हमने साइड में कर दिया था, हाँ ठीक है। E1 की वैल्यू जो आएगी KQ अपॉन ये वैल्यू है हमारी, और E2 की जो वैल्यू आएगी वो ये है, और एट द एंड आपका ये वाला पार्ट आएगा जी, 1.52 10 की पावर 12 की बात करना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिखा दें वापस, अरे कहाँ क्या भाई,
1.52 10 की पावर 12 की बात कर लीजिए आपके सामने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। लास्ट तक बराबर देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, काम बनता रहेगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।